नमस्कार। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि मार्च और अप्रैल 2021 में वेतन बिल बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से 2 महत्वपूर्ण काम हैं जो आपको कर लेने हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या नुकसान हो सकता है, अगर आप इस कार्य को करते हैं तो आपको क्या लाभ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि मार्च महीने में आपको कौन सा महत्वपूर्ण काम करना है और अप्रैल महीने में आपको कौन सा कार्य करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक तो एसआई कटौती। स्टेट इंश्योरेंस जो होता है वो प्रत्येक कर्मचारी को एक निश्चित प्रीमियम देना होता है। जैसा कि 2020 में, इससे पहले आपको पता होगा कि हम निश्चित प्रीमियम देते थे और उसी के आधार पर आपका जो बेसिक के आधार पर ये तय होता है। ठीक है, और कम से कम बेसिक के अनुसार 800 रुपये का प्रीमियम दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा है वो 7000 तक का प्रीमियम आप दे सकते हो। स्टेट इंश्योरेंस के रूप में होता है ये, और ये दरअसल आपका जो प्रीमियम है वो आपको वापस एक सेविंग के रूप में होता है, जो एक निश्चित अवधि के पश्चात आपको वापस दे दिया जाता है जब आप रिटायरमेंट होते हैं। ठीक है, अब दरअसल इसके अंतर्गत ये दरअसल आपने देखा हो तो 2020 में उसमें इसे बदला गया है। इससे पहले इसकी स्लैब अलग अलग थे। ठीक है, और इसमें क्या सिस्टम रहता है, जैसे कि कम से कम 800 और उसके बाद में आप देखते होंगे 2200 रुपये है, और उसके बाद में 5000 है, और उसके बाद में 7000, और उससे पहले एक 1500 रुपये है शायद। ठीक है, तो इसके आधार पर ये तय होता है आपके बेसिक के अनुसार। आपकी बेसिक जितनी है उसके अनुसार ये स्लैब है, और आपकी बेसिक के अनुसार अगर 2200 है तो इससे 2 स्टेप आगे आप कटवा सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं, स्कूल लेक्चरर हैं, और तो आपको बेसिक के अनुसार तो 2200 रुपये कटवाने होते हैं, लेकिन इससे 2 स्टेप आगे यानी कि 5000 और 7000 कोई एक आप इसमें से चुन सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 7000 रुपये आप इसमें कटवा सकते हो, पर मंथ के अनुसार ये काटा जाता है। और ये दरअसल फर्स्ट डिक्लेरेशन जो इसका होता है वो मार्च से ही शुरू होता है। जैसे कि आप प्रोबेशन ट्रेनी है और उसके बाद में अगर आपका जो प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है अप्रैल महीने में, तो ऐसी स्थिति में उस साल आपको एसआई कटौती नहीं करवानी है। तो आपको कब करवानी है, जब अगला मार्च आएगा तो उसके पश्चात फर्स्ट मार्च में ही फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म इसमें भरा जाता है। और अगर आपने अभी तक एसआई डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा है तो ऐसी स्थिति में आपको पहली बार ये फॉर्म भर के देना है। अगर आप अपनी एसआई कटौती में बढ़ोतरी करवाना चाहते हैं तो भी आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन करना पड़ेगा। वो SIPF पोर्टल पर जाकर आपको SSO ID के माध्यम से करना है, और ये करोगे तो उसके पश्चात ये इसकी सूचना वो DDO के पास जाएगी। DDO उसे अप्रूवल कर देंगे, और अप्रूव करने के बाद में उसकी एक प्रिंट निकाल कर आप संबंधित DDO तक पहुँचा दीजिए, ताकि आपकी जो SI कटौती है आपके तय अनुसार की जा सके। तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप इसका फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म SSO ID के माध्यम से SIPF पोर्टल के माध्यम से करोगे। उसके बाद में हम बात करते हैं अप्रैल महीने में। अप्रैल में आपको पता होगा, अप्रैल महीने में जब आपका वेतन का बिल बन रहा होगा तो उस समय आपको एक GIS कटौती करवानी होती है। GIS कटौती यह दरअसल समूह दुर्घटना बीमा है, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है। तो ये प्रत्येक वर्ष सरकार आपसे 220 रुपये लेती थी, लेकिन इस वर्ष इसमें परिवर्तन किया गया है। अब दरअसल इसमें क्या है कि जैसे पहले जो आपका प्रीमियम दिया जाता था ये 220 रुपये, इसमें आपको बीमा कवर दिया जाता था 3 लाख रुपए का। लेकिन सरकार ने इस बार जो परिवर्तन किया है उसके अनुसार क्या है कि आपको आगे भी कुछ विकल्प दिए गए हैं। अगर आप इस प्रीमियम से बढ़ाकर ज़्यादा प्रीमियम दोगे तो आपको उसके अनुसार बीमा कवर दिया जाएगा। जैसे कि 220 पर आपको 3 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा, और उसके बाद में आपको जो अगर आप 700 रुपये कटाते हैं तो वो हो जाते हैं 10 लाख रुपये। ठीक है, और अगर आप 1400 रुपये कटाते हैं पर साल, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष में एक बार केवल अप्रैल माह के वेतन में ही काटना होता है। तो 1 अप्रैल को यानी कि जो अप्रैल माह का आपका जो वेतन बनेगा उसमें से 220 से लेकर 1400 रुपये तक आप कटवा सकते हो। अगर आप 220 रुपये कटाते हैं तो आपको 3 लाख रुपये का मिलेगा बीमा लाभ, और अगर आप 700 रुपये कटाते हैं तो आपको 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा, और अगर आप 1400 रुपये कटाते हैं तो आपको 20 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा, और अगर आप 2100 रुपये कटाते हैं तो आपको
30 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं। और ये दरअसल दुर्घटना बीमा तब दिया जाता है जब इस अवधि में, जिस अवधि में ये आप जो प्रीमियम कटवा रहे हो, इस अवधि में किसी भी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से, तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को ये दुर्घटना बीमा की राशि दी जाती है। तो ये लाभ अगर आप भी इस तरह से लाभ लेना चाहते हैं कि आप अपना जो दुर्घटना बीमा है इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से भी आपको GIS कटौती में बदलाव करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अप्रैल माह में ही काटा जाता है। कोई भी कार्मिक हो, अगर किसी कार्मिक की नियुक्ति अप्रैल के पश्चात मई, जून या जुलाई में होती है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो प्रथम वेतन बनेगा उससे ही, अब जैसे कि आपकी नियुक्ति एज ए फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी जुलाई में हो गई, ठीक है, तो जुलाई में होती है तो पहला वेतन आपका जिस महीने का बनेगा उससे ये डिडक्शन कर दिया जाएगा और उसी के अनुसार आगे आपको इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण काम जो मार्च और अप्रैल 2021 के लिए आपको करने थे, इस प्रकार से आप कर सकते हो। धन्यवाद।